नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली हैं। तो इससे पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको बिहार की हर ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में शाम 5 बजे से चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई। वहीं कैबिनेट की बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। वहीं मंत्री परिषद की बैठक में बिहार के विकास के लिए 51 प्रस्तावों पर सरकार की मुहर लगी है। और दरअसल कैबिनेट की बैठक में आज ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत 11,251 पथों की स्वीकृति दी गई, जिसकी लंबाई 19,867 किलोमीटर है। वहीं कैबिनेट से इन पथों की कुल लागत 17,266 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं इससे सभी 38 जिलों में जितनी खराब सड़कें हैं उनका 7 साल तक दीर्घकालीन प्रबंधन एवं अनुरक्षण हो सकेगा। वहीं समस्तीपुर के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं मगध महिला कॉलेज में ऑडिटोरियम और विज्ञान भवन बनेगा, जिस पर 47 करोड़ से अधिक खर्च होंगे। वहीं छपरा के राजेंद्र कॉलेज में भी शैक्षणिक भवन बनेगा। वहीं इस पर 61 करोड़ रुपए खर्च होगा। वहीं स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म की राशि अब सत्र शुरू होने से पहले मिल जाएगी। वहीं बच्चे इस साल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आएंगे। वहीं बेतिया में जलापूर्ति योजना के तहत 61 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं सहरसा में सब रजिस्ट्री ऑफिस खोला जाएगा। वहीं उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को घरेलू सहायता के तहत नियमावली को मंजूरी दी गई है। वहीं पटना के स्टेट गेस्ट हाउस के अधीक्षक का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। बिहार में टीचर के ट्रांसफर से जुड़ी एक अहम खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं अब शिक्षकों के तबादले के आवेदन जांच टीम के पदाधिकारियों के पास भेजे जाने लगे हैं। वहीं जांच टीम के पदाधिकारियों के सत्यापन के बाद आवेदन संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास ऑनलाइन चला जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि डीओ के पास शिक्षकों की जो सूची आएगी उसमें कोड लिखा होगा, जिससे डीओ को मालूम नहीं होगा कि कौन सी टीचर को कौन सा स्कूल मिल रहा है। दरअसल पिछले दिनों शिक्षा विभाग को शिकायत मिली थी कि कई जगहों पर कुछ लोगों द्वारा अपनी कारोबारियों को जानबूझकर नजदीक में पोस्टिंग दी जा रही है। इसके बाद अब इसको लेकर विभाग ने यह प्लान तैयार किया है कि इसके माध्यम से अब जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास कोई आवेदन दिए जाएंगे, उसमें महज एक कोड होगा, जिसमें से शिक्षकों का नाम उसमें नहीं रहेगा। इस तरह उन्हें यह पता नहीं रहेगा कि वह किस शिक्षक को विद्यालय आवंटित कर रहे हैं। वहीं इस तबादले की सारी प्रक्रिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी होगी। मुजफ्फरपुर सहित बिहार के सभी जगहों में ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। वहीं मार्च से लागू होंगे नए नियम। ड्राइविंग लाइसेंस पाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। वहीं अगले माह से सभी जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्टिंग ट्रैक पर परीक्षा देना अनिवार्य होगा। दरअसल यह व्यवस्था सड़क सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई है। फिलहाल यह सुविधा पटना और औरंगाबाद में लागू है, लेकिन अब 36 जिलों में इसे लागू करने की योजना है। इधर मुजफ्फरपुर में बेला औद्योगिक क्षेत्र ऑटोमेटिक टेस्टिंग ट्रैक बनकर तैयार है, लेकिन बियाड़ा से जमीन संबंधित विवाद को लेकर उक्त जगह को बियाड़ा ने सील कर दिया है। वहीं अब परिवहन विभाग के पदाधिकारी उसे खुलवाने को लेकर पदाचार करने की कवायद शुरू कर दी है। वहीं मालूम हो कि अभी पटना और औरंगाबाद में ऑटोमेटिक टेस्टिंग ट्रायल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किया जा रहे हैं। वहीं इसके अलावा मोतिहारी, दरभंगा सहित 26 जिलों में ट्रैक बनकर तैयार है। वहीं बाकी 10 जिलों में ट्रैक बनना भी बाकी है। दरअसल ट्रैक को आधुनिक प्रणाली को मारुति कंपनी हाईटेक कर रही है। वहीं डीएल के आवेदकों को सभी मैन्युअली टेस्ट देना होगा। वहीं कंपनी के डीटीओ कार्यालय में उपकरणों को पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं पिछले वर्ष दिसंबर में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनाने के लिए कंपनी के साथ विभाग का करार हुआ। वहीं दरभंगा, गया, पूर्णिया, भागलपुर और सारण के डीएल टेस्टिंग ट्रैक को हाईटेक किया जाना है। बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कई बार ऐसी अटकलें लगाई जाती रही हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री हो सकती है। यहाँ तक कि कई नेताओं ने यह भी कहा कि निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो यह अच्छी बात है और वह एक युवा भी हैं। लेकिन अब बिहार सरकार के एक मंत्री ने बताया कि बेटे निशांत की राजनीति में आने को लेकर उनके पिता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या चाहते हैं। वहीं बिहार सरकार के मंत्री से पूछा गया कि नीतीश कुमार के बेटे को लेकर काफी चर्चा चल रही है कि और कहा जा रहा है कि होली के बाद वे राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो
वहीं इस सवाल के जवाब में मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि यह सब कुछ समय पर तय होता है, वहीं इंतजार करिए, वहीं आप देखते ही जाइए कि आगे क्या होता है। वहीं श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोई इच्छा नहीं है कि उनके परिवार के लोग राजनीति में आएं, उनके विरासत को संभालें, यह मुबारक विपक्ष के नेताओं को ही है। वहीं विपक्ष के नेता ही अपने परिवार और लोगों को आगे कर विरासत की राजनीति शुरू की है, लेकिन नीतीश कुमार को अपने परिवार को राजनीति में लाने की कोई इच्छा ही नहीं है। वहीं समय का इंतजार कीजिए, क्या होता है देखिए, राजनीति में इंतजार बड़ी चीज है। वहीं नीतीश कुमार की कोई निजी या व्यक्तित्व इच्छा परिवार को राजनीति में लाने की नहीं है और इन्होंने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। भागलपुर जिले के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। वहीं मेगा फूड पार्क का सपना जहां अभी अधूरा है, वहीं अब बागवानी विभाग ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजना शुरू करने की तैयारी कर ली है। वहीं आम, लीची और केला के बेहतर विपणन और संरक्षण के लिए आम के लिए 3 और लीची और केला के लिए एक पैक हाउस बनाने का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा गया है। इसके अलावा फलों और सब्जियों की बर्बादी रोकने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की भी योजना बनाई जा रही है। ऐसे किसान अपने फलों और सब्जियों का अचार, जैम और अन्य उत्पाद तैयार कर उसका समुचित उपयोग कर सकेंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। वहीं 9000 हेक्टेयर में आम और 2000 हेक्टेयर में केला और 900 हेक्टेयर में लीची की बागवानी कृषि क्षेत्र में भागलपुर फल उत्पादन का बड़ा केंद्र है, लेकिन अब तक इसका समुचित विपणन और संरक्षण नहीं हो सका है। वहीं वर्तमान में 9000 हेक्टेयर में आम की बागवानी और 2000 हेक्टेयर में केला उत्पादन तथा 900 हेक्टेयर में लीची की खेती की जा रही है। और दरअसल पैक हाउस तथा प्रसंस्करण इकाइयों की कमी के कारण किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, लेकिन 40% फल और सब्जियां बर्बाद हो जाती थी, वहीं जिससे किसानों को भारी नुकसान होता था। वहीं इस स्थिति को सुधारने के लिए एकीकृत पैक हाउस बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। वहीं उद्यान विभाग ने कृषि मंत्रालय से सब्सिडी राशि में वृद्धि की मांग की है। वहीं अब तक 35% सब्सिडी मिलने के कारण निवेशक अधिक रुचि नहीं दिखा रहे हैं। वहीं यदि सब्सिडी राशि बढ़ाई जाती है तो आम, लीची और केला की बेहतर पैकेजिंग और विपणन से किसानों को काफी लाभ होगा। वहीं इसके अलावा किसानों को पैकेजिंग सामग्री भी सब्सिडी दरों पर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया है, ताकि फलों की विपणन में एकरूपता लाई जा सके। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर कोचिंग संचालक खान सर उर्फ फैजल खान ने बड़ा दावा किया है। वहीं खान सर ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा में धांधली का सबसे बड़ा सबूत हमारे हाथ लग चुका है। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग की सारी कलई खुल गई है। वहीं अब इस परीक्षा का रद्द होना तय है। वहीं हर हाल में फिर से परीक्षा होगी। दरअसल खान सर ने कहा कि बीपीएससी परीक्षा में धांधली का आरोप हम शुरू से लगा रहे थे। वहीं फिर से परीक्षा कराने को लेकर हम हाईकोर्ट भी गए हैं, लेकिन हमसे सबूत खोजा जा रहा था। वहीं बिना सबूत के कोई बात बनने वाली नहीं थी। वहीं 1 महीने की कोशिश के बाद हमने सबूत ढूंढ लिया है। वहीं खान सर ने कहा कि लोग कह रहे थे कि बीपीएससी परीक्षा को लेकर खान सर चुप बैठ गए हैं, लेकिन हम लगातार काम कर रहे थे। वहीं अब हमारे हाथ जो सबूत लगे हैं उन्हें हाईकोर्ट में पेश करेंगे। वहीं जो सबूत हमारे हाथ लगे हैं उसे देखने के बाद हाईकोर्ट परीक्षा को रद्द करने का आदेश लगा देगी। वहीं खान सर ने कहा कि 13 दिसंबर को बीपीएससी की परीक्षा हुई थी। वहीं इस परीक्षा के लिए बीपीएससी ने 3 सेट में प्रश्न पत्र तैयार कराया था। ऐसा इसलिए किया गया था कि अगर कोई सेट का पेपर लीक हो जाए तो दूसरे सेट के प्रश्न से परीक्षा ली जाए। वहीं 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई उसमें इन 3 में से एक सेट के प्रश्न पत्र का उपयोग किया गया है। उसके मुताबिक 3 सेट में जिन 2 सेट के प्रश्न पत्र को यूज नहीं किया जाता है उन्हें हर जिले के ट्रेजरी में जमा कर दिया जाता है। वहीं बाद में उस प्रश्न पत्र को कबाड़ में बेच दिया जाता है, क्योंकि उनका कोई उपयोग नहीं बचता। दरअसल खान सर के मुताबिक उन्होंने बिहार के हर ट्रेजरी में पता लगाना शुरू किया कि कहां बीपीएससी ने प्रश्न पत्र के 2 सेट जमा किए हैं। वहीं बिहार के हर जिले से खबर ली गई, उसमें पता चला कि नवादा और गया जिले के ट्रेजरी में बीपीएससी ने प्रश्न पत्र जमा ही नहीं कराया है, वहां से प्रश्न पत्र गायब थे। बिहार सरकार में अब सरकारी फाइलों के जल्द निपटारे के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में पेपरलेस व्यवस्था करने वाली है। वहीं समाहरणालय से लेकर अंचल कार्यालय तक की व्यवस्था अब पेपरलेस होगी। वहीं अब तमाम कार्यालयों की संचिकाएं कंप्यूटरीकृत होगी। वहीं सरकार ने इसके लिए अब ई ऑफिस की नई व्यवस्था दी है। अब 1 फरवरी से प्रदेश के सभी कार्यालयों में ई ऑफिस की सुविधा शुरू हो जाएगी।
दरअसल ई ऑफिस की नई व्यवस्था को लेकर जिला से लेकर अंचल तक के कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं हर जगह 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर दिया गया है। वहीं समाहरणालय अंतर्गत विभिन्न प्रशाखाओं, अनुमंडल कार्यालय, वहीं प्रखंड और अंचलों में संचिकाएं संधारण और पर्यावरण को लेकर ई ऑफिस परियोजना लागू की जा रही है। दरअसल समाहरणालय अंतर्गत विभिन्न प्रशाखाओं, अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड और अंचलों में संचिका संधारण और पर्यावरण को लेकर ई ऑफिस परियोजना लागू की जा रही है। इसके तहत सभी कार्यालयों के प्रभारी पदाधिकारी और अन्य सभी कर्मियों का यूजर आईडी जारी कर दिया गया है। वहीं परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए पटना से परियोजना अभियंता आनंद प्रकाश मिश्रा, मंजय और आशुतोष कुमार भास्कर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। दरअसल ई ऑफिस परियोजना के लागू होने से फाइलों की निष्पादन में त्वरित गति और पारदर्शिता आएगी। मुख्य सचिव बिहार सरकार के निर्देशानुसार राज्य भर में ई ऑफिस परियोजना को दिनांक 1 फरवरी 2025 से लागू किया जाएगा। अगर आप भी राशन कार्ड धारी हैं तो यह जरूरी खबर आपके लिए है। वहीं सरकार ने 31 दिसंबर 2024 तक सभी लाभार्थियों के लिए ई केवाईसी अनिवार्य कर दिया था, लेकिन समय सीमा पूरा होने के बावजूद अभी भी लाखों लोगों ने ई केवाईसी नहीं कराया है। वहीं ऐसे में अब सरकार ने ई केवाईसी के डेडलाइन को 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। अगर इसके बावजूद भी लाभार्थी ने ई केवाईसी नहीं कराया तो उनका राशन कार्ड से नाम हटा दिया जाएगा। दरअसल भारत सरकार गरीबों को हर महीने काफी कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। वहीं वैसे लोग जो अपने 2 वक्त के भोजन इंतजाम नहीं कर पाते हैं, उनके लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार काफी कम दर पर अनाज उपलब्ध कराती है। इसके लिए पात्र लोगों को सरकार की तरफ से राशन कार्ड जारी किया गया है, जिसके लिए वह पीडीएस दुकानों से राशन प्राप्त कर सकते हैं और सरकार की तरफ से उन्हें फिलहाल फ्री राशन भी दिया जा रहा है। दरअसल सरकार समय पर राशन कार्ड को अपडेट भी करती है। वहीं ऐसे में सरकार की तरफ से सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई केवाईसी कराने का निर्देश जारी किया गया है। वहीं पहले 31 दिसंबर तक ई केवाईसी की अंतिम तिथि तय की गई थी, लेकिन इसके बावजूद लाखों लोगों का ई केवाईसी नहीं हो सका। दरअसल बेवजह लोगों के नाम राशन कार्ड से न कट जाए, इसको देखते हुए सरकार ने एक बार फिर से इसकी तारीख 3 महीने के लिए बढ़ा दी है।